जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो PRC3 का चैप्टर नंबर 10 जो कि मनी से रिलेटेड है वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली हमारे 3 चैप्टर फिर बाकी रह जाएंगे। जी, तो मनी का चैप्टर जो है इसको हम शुरू करेंगे। इसमें हम मनी की डेफिनेशन करेंगे, मनी की मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, मनी की एवोल्यूशन पढ़ेंगे, मनी की मुख्तलिफ डिमांड के लिहाज से, सप्लाई के लिहाज से हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी, तो पहला, एवोल्यूशन या ग्रोथ ऑफ मनी। सो एवोल्यूशन या ग्रोथ ऑफ मनी को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके मुख्तलिफ बुक्स में वैसे मुख्तलिफ स्टेजेस दी होती हैं, लेकिन कॉमन स्टेजेस जो हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, यानी ये 5 स्टेजेस हैं। सो मनी की ग्रोथ या एवोल्यूशन ऑफ मनी की पहली स्टेज बार्टर स्टेज है। एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें स्टडी करनी है। बार्टर क्या चीज़ है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कई बुक्स में जहाँ पे ज़्यादा स्टेजेस दी होती हैं ना, तो बार्टर से पहले जो है वो ये कमोडिटी मनी की स्टेज दी जाती है, के वेज दी जाती है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती थी। और ये वो अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है, भारत गोरों का, डार्विन की थ्योरी का, कि जब इंसान जो है वो बंदर होता था उस वक्त उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती थी, तो हंटिंग से खुद ही जो है वो गारों से निकल के तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुम छोटी होती चली गई, 4 पाँव की बजाय उसके 2 पाँव के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो वो बस यूं, ये उनका बहरहाल कंसेप्ट है। लेकिन हमारा कंसेप्ट तो ये है कि जो पहला इंसान था इस दुनिया के ऊपर, ना सिर्फ वो अशरफुल मखलूक़ात बल्कि एक नबी भी था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, तो बहरहाल बार्टर को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहली स्टेज बार्टर है। सेकंड स्टेज मेटालिक मनी है। मेटालिक मनी मींस मनी इन द शेप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज वगैरह। ये कॉइन अंग्रेज़ों के आने से पहले तक इधर चलते रहे। अशरफियाँ और दिनार भी गोल्ड के होते थे। फिर एक पेपर मनी का दौर आ गया, और पेपर मनी जो है वो इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। इस पेपर मनी में आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर एक बैंक मनी का दौर आ गया। बैंक भी चूंकि अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पे, अमेरिका से ये सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो बैंक मनी जो है वो, जैसे कि आपके चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, आजकल डिमांड ड्राफ्ट्स को हम बैंकर्स चेक बोलते हैं, ट्रैवलर चेक हैं, ये सब बैंक मनी कहलाती है। फिर बैंक मनी के बाद अब एक और, जिसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इनोवेशन भी कहते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये आ गई है। ठीक है। हम ये मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो शुरू करते हैं। जी, तो पहली जो स्टेज है वो बार्टर है। सो बार्टर क्या चीज़ है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं बार्टर। कि जब आप गुड्स और सर्विसेज की बजाय अदर गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनका आप एक्सचेंज करते हैं, तो ये बेसिकली बार्टर है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज ऑफ वीट अगेंस्ट कॉटन, वीट के अगेंस्ट कॉटन, शूज़ के अगेंस्ट राइस। या ये भी मुमकिन है कि किसी गुड के अगेंस्ट सर्विस। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो रूरल एरिया है उसमें, गांव में, ये जो कॉबलर हैं, जो बार्बर हैं, ये सारा साल अपनी सर्विसेज देते रहते हैं फार्मर्स को, और साल के बाद उनको उसके अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वीट और कॉटन और राइस वगैरह दिए जाते हैं। तो ये बार्टर है जी। अब प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर, बार्टर की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर कौन कौन सी, जिसकी वजह से इनफैक्ट बार्टर सिस्टम अबॉलिश हुआ, उसकी जगह पे फिर मॉनिटरी सिस्टम आ गया। इसमें नंबर 1 है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर का एक इशू ये था कि उसमें वांट्स की जब तक दोनों तरफ से मुताबिकत नहीं होती थी उस वक्त तक वो ट्रेड नहीं हो सकती थी। मसलन एक इंडिविजुअल जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ,
उसके पास राइस मौजूद हैं और वो दूसरे इंडिविजुअल वाई से राइस सेल करके शू परचेज करना चाहता है, उसके पास शू हैं भी वाई के पास, वो सेल भी करना चाहता है, मगर वाई शू राइस के अगेंस्ट नहीं सेल करना चाहता है, वो तो कपड़े के अगेंस्ट सेल करना चाहता है। इन दोनों में वांट्स की मुताबिकत नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, सो लिहाजा ट्रेड नहीं हो सकती है। अब देखें, साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ द मॉनेटरी सिस्टम हैज डिक्रीज्ड द इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर। अब मॉनेटरी सिस्टम ने ये बार्टर के प्रॉब्लम जो है इनको कैसे रिमूव किया। मसलन अब तो मॉनेटरी सिस्टम है, अब एक ये मार्कर जो बना रहा है उसको ये शायद जिंदगी में उसने कभी भी यूज नहीं किया होगा, पर वो बनाते चला जा रहा है, बनाते चला जा रहा है। क्यों? उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का इश्यू ही नहीं है, बिकॉज ही नीड्स ओनली मनी अगेंस्ट दिस मार्कर, सो विच मनी, दैट मनी कैन बी यूज टू परचेज ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज ही डिजायर। आप उसको किसी भी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको तो मनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस वाला तो बिल्कुल मसला ही खत्म हो गया। तो ये इसका, ये डबल कोइंसिडेंस का जो प्रॉब्लम है ये फिर मॉनेटरी सिस्टम ने ओवरकम किया। लैक ऑफ कॉमन मेजर। बार्टर का एक प्रॉब्लम ये था कि उसमें कॉमन मेजर नहीं था, यानी कोई मेजरिंग यार्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को, वर्थ को मेजर किया जा सके। सो लिहाजा इसी वजह से बार्टर में कभी किसी को लॉस हो जाता था, कभी किसी को बेनिफिट होता था। यही वजह है कि प्रॉपर चूंकि इवेल्युएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं हो सकती है, इस्लाम में बार्टर जो है वो भी मना किया गया है। ठीक है, बार्टर भी जायज़ नहीं है। आप प्रॉपर गुड्स और सर्विसेज की इवेल्युएशन करें, अगेंस्ट मनी जो है वो आप बाय करें। अब जब मॉनेटरी सिस्टम आ गया तो हम हर चीज की वैल्यू को, वर्थ को मेजर कर रहे हैं इन मनी, इन रूपी। इस मार्कर की मसलन प्राइस जो है वो 200 रुपीज है से, इस कैमरे की प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज है, मोबाइल सेट की प्राइस जो है वो 20,000 रुपीज है। सो अब हमारे पास कॉमन मेजर है विच इज यूज टू मेजर दी वर्थ और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रॉपर उसकी वैल्यू मेजर की जा रही है। सो कोई एस्टिमेट नहीं है कि बस इस चीज के बदले में इतनी वो दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं है ये। फिर मनी की अपनी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, जबकि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। हार्वेस्ट सीजन के ऊपर राइस देना जो है वो और बात है, 6 महीने के बाद राइस, वही राइस क्वांटिटी लेना और बात है। ठीक है। प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन। तो बार्टर में एक प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का भी था, क्योंकि बार्टर में वैल्यू इन दी शेप ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही होती थी ना। तो जब आप वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करते थे तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी कॉस्ट आती थी। सो पुराने ज़माने की जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, कारून वगैरह के किस्से पढ़ते हैं और स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वर्थ को, वैल्यू को ट्रांसपोर्ट, जैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली गुड्स को, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। आज ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी को बिल्कुल खबर तक नहीं होती है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। ठीक है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो बार्टर में प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी का भी था कि बार्टर में चीजें जो हैं बहुत सारी ऐसी थी जो कि डिविजिबल नहीं थी, तो फिर स्मॉल ट्रांजैक्शन मुमकिन ना थी। मसलन अगर किसी के साथ, चूंकि पुराने दौर में ज्यादातर बार्टर था, आज भी बार्टर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बार्टर हो रहा है। हमारा जो रिमोट एरिया है, जैसे साउथ पंजाब है, पंजाब का इंटीरियर सिंध है, उधर बार्टर होता है। आप कॉटन पिकिंग एरिया में जाएं कॉटन के टाइम के ऊपर, तो शॉप के बाहर कॉटन के ढेर लगे होते हैं, वो बार्टर है। कॉटन देते हैं लोग, उसके अगेंस्ट गुड्स परचेज कर लेते हैं। अब उसमें डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। मसलन एक एक्स जो इंडिविजुअल है, उसके पास एक जो है वो
कौ है, बैफलो है, हॉर्स है। अब उसको एक माचिस चाहिए, उसको भूख लगी है, उसने जो है वो एक प्लेट बिरयानी खानी है, कैसे खाएगा? और उसके पास कोई वर्थ नहीं है, बस यही वैल्यू है। ये तो मुमकिन नहीं है, तो उसका कुछ हिस्सा काट के, कोई टेल वगैरह काट के तो दे दे, और उसके अगेंस्ट जो है वो कोई गुड या सर्विस बाय कर ले, वो मुमकिन नहीं है। तो डिविजिबिलिटी मुमकिन नहीं थी। अब हम देखते हैं कि मनी हमारे पास लोअर डिनोमिनेशन में मौजूद है, हायर डिनोमिनेशन में 5000 का नोट भी है, 1 रुपए का कॉइन भी है, जिससे आप एक टॉफी परचेज कर सकते हैं, एक माचिस की डिबिया परचेज कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो मॉनेटरी सिस्टम किस तरह से बार्टर के प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहा है, मैं साथ साथ वो भी डिस्कस कर रहा हूं जी। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें बार्टर में स्टोर ऑफ वैल्यू का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वैल्यू इन दी शेप ऑफ गुड्स ही होती थी ज्यादातर। अब आपने कुछ गुड्स ऐसी हैं जो पेरिशेबल हैं, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे के सारे पेरिशेबल हैं, इनकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो 1 ईयर होती है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मिल्क है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे टोमेटो है, 24 आवर लाइफ है तकरीबन, बस इतनी भी कई दफा ज्यादा गर्मी हो तो नहीं होती है। तो अब इनको आप स्टोर नहीं कर सकते थे, ये कल को खत्म हो जाते साल के लिए। अब मनी जो है उसने ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर दिया। मनी पेरिशेबल नहीं है, रस्ट प्रूफ है, खराब होने वाली नहीं है, ठीक है जी। स्पेशलाइजेशन नॉट पॉसिबल, फिर बार्टर में स्पेशलाइजेशन मुमकिन नहीं थी। अब चूंकि उधर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का इशू था, तो ट्रेड मुश्किल होती थी, ढूंढना पड़ता था कोई ऐसा सेलर जो आपका प्रोडक्ट बाय भी करे और उसके पास वो प्रोडक्ट हो जो आप बाय करना चाहें। फिर स्पेशलाइजेशन मुमकिन नहीं थी। आज तो स्पेशलाइजेशन मुमकिन है ना, एक बंदा सिर्फ डस्टर ही बनाता चला जा रहा, हालांकि उसने खुद कभी डस्टर जो है वो यूज ही नहीं किया, ठीक है। अब ये स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है कि सिर्फ वो एक ही काम कर रहा है, हालांकि खुद उसने कभी भी नहीं उसको यूज करना, ठीक है। सो ये स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसको सिर्फ एक चीज चाहिए जो है मनी, विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी अदर फॉर्म विदाउट एनी डिले एंड लॉस ऑफ वैल्यू। बगैर किसी डिले के आप वो उसके अगेंस्ट कोई भी चीज बाय कर सकता है, कोई और वैल्यू उसके अगेंस्ट ले सकता है, और लॉस ऑफ वैल्यू भी नहीं होगा, ठीक है। चलें जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर है, ये हमने एक छोटी सी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।